Students, today we are going to discuss once again chapter number 2 revision और हम इसमें कुछ important question भी करेंगे और पूरे चैप्टर का रिवीजन भी करेंगे। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k is -4 is a zero of is -4 a zero of this given polynomial। कह रहा है कि k की वैल्यू क्या होगी if -4 इसका एक जीरो हो। तो आपको पता है ना जीरो क्या होते हैं, जीरो जो x की वैल्यूज आएंगी और वो x की वो कौन सी वैल्यूज जो इस पूरी पॉलिनोमियल को जीरो कर दे वो उसके जीरोस कहे जाते हैं। तो यहां पर देखो -4 दिया गया, इट मींस और ये ऑलरेडी गिवन है कि -4 इसका जीरो है। तो हम लिखेंगे ना कि सिंस -4 इज अ जीरो ऑफ px दैट गिवन इन योर क्वेश्चन, ये px का एक जीरो है। अगर ये जीरो है तो देयरफॉर हम ये बता सकते हैं कि अगर हम -4 इस पॉलिनोमियल में रखें तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलने वाला है, जीरो। तो अब हम लोग देखते हैं क्या होगा कि RHS में x की जगह हम लोग क्या लिख देंगे -4, तो -4 का स्क्वायर -4 माइनस और 2k प्लस 2, दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ये कितना आ गया 16 और ये हो गया +4 -2k -2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 20 और -2 18 इक्वल टू 0। सो 2k इक्वल टू 18 आ जाएगा, देन k इक्वल टू 9। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो सिमिलर क्वेश्चन देखो हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह के जो क्वेश्चन आपको मिले, बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे रिफ्रेशर वगैरह में। और देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह का बोर्ड में आता भी है 1 नंबर में। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि सो दैट द पॉलिनोमियल z की पावर 4 प्लस 4z स्क्वायर प्लस 5 हैज नो रियल जीरोस। ये आपको प्रूव करना है कि इसके कोई भी रियल जीरोस नहीं होंगे। दैट इज आल्सो भी गुड क्वेश्चन। तो देखो कैसे हम लोग करेंगे इसको। तो z की पावर 4 प्लस 4z स्क्वायर प्लस 5 और इसका नाम दे दें pz इक्वल टू। देखिए हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, इसको हम लोग आइडेंटिटी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि देखो ये z स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, और ये 2 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 2। अब जरा इसको समझ लो, 2 2 जा 4 हुआ। होने क्या जा रहा है, हो रहा है ये कि यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में हम अपने क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं, ठीक। तो देखो a स्क्वायर तो मिल गया, 2ab तो 2a ये हो गया, और तो फिर इसके अकॉर्डिंग टू b क्या होना चाहिए यहाँ पर 2। तो b स्क्वायर कितना होगा, तो b स्क्वायर ये ना 2, तो 2 ही का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। लेकिन था क्या यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा बैलेंस में रहना चाहिए, यहाँ तो 5 था, यहाँ हमने लिख दिया 4, तो क्या बच गया 1। तो इस तरह से ये जो 3 टर्म्स है ना, ये क्या बना देंगे जेड स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखो अगर जीरोस मुझे इसके निकालने पड़े तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग जीरोस फाइंड करते हैं, जब फॉर जीरोस के लिए pz को हम लोग क्या करते हैं जीरो लिखते हैं, और जब हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे जेड स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, देन जेड स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1। समझ लो। अब देखो यहाँ पर z की किसी भी वैल्यू के लिए इक्वल टू -1 नहीं आ सकता। आप कोई भी वैल्यू रखो, क्या -1 आ सकता है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। और दूसरी तरीके से भी आप देखो कि जेड स्क्वायर प्लस 2 क्या आएगा, अंडर रूट में -1 आएगा, और ये क्या है एक इमेजिनरी नंबर है, दैट इज नॉट रियल, ये रियल नहीं होगा। मतलब समझ में आया। तो इसमें कोई भी रियल आपको जीरोस नहीं मिलने वाले। कैसे जीरोस मिलेंगे, इमेजिनरी, नॉट ए रियल। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर इट हैज नो रियल जीरोस। अंडरस्टूड भाई। जब रूट के अंदर माइनस साइन आ जाएगा, रूट में देखो माइनस आ गया, अगर हम और आगे चलेंगे तो और इसके अंदर भी एक रूट लगेगा। तो कहने का मतलब है कि पहली लाइन में आपकी ये चीज क्लियर हो रही है कि यहाँ पर होल स्क्वायर लगा, यानी जेड की कोई भी वैल्यू रखो ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ क्या लिखा है -1, तो यही पॉसिबल नहीं हुआ। अगर रियल होता है तो पॉसिबल हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि hence it has no any real zeros। समझ में आ गया। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
3 फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर गिवन 3 + √2 एंड 3 - √2। देखो हम लोगों ने चैप्टर जब स्टडी किया था तो हम लोगों ने वहां सीखा था कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस अगर अल्फा और बीटा हैं तो वो पॉलिनोमियल क्या होती है, तो वो पॉलिनोमियल होती है x - अल्फा एंड x - बीटा। और अगर इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे मिल जाएगा। एक तो मेथड ये हम लोगों ने सीखा, ठीक। दूसरा हम लोगों ने सीखा कि इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहो मल्टीप्लाई, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा × बीटा × x प्लस अल्फा बीटा, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो यही मिल जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया कि उसके जो जीरोस हैं वो आपको मालूम है, यानी कि हमको अल्फा मालूम है 3 + √2 और बीटा मालूम है 3 - √2। क्लियर। अब इसमें देखो वैल्यू रख दो सिंपल सा, x² - 3 + √2 प्लस 3 - √2 प्लस 3 + √2 एंड 3 - √2। क्लियर। तो क्या बन जाएगा ये x² माइनस, और देखो यहाँ √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएंगे, और ये x भूल गया मैं, हाँ x भी होगा यहाँ पे। और देखो 3 + √2 3 - √2 क्या होता है, तो ये बन जाएगा 9 - 2। 9 - 2 समझ में आ रहा है ना, a + b a - b, तो a² - b² का फॉर्मूला लगा, तो क्या आ गया x² - 6x + 7। तो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक आ गई आपकी। क्लियर, अंडरस्टूड। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 4। देखिए इस क्वेश्चन में अल्फा और बीटा आपको दो जीरोस गिवन है, ठीक है ना, किसके, इस पॉलिनोमियल के, और फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो जो स्टूडेंट इसके फैक्टर करके x की वैल्यू निकाल रहे थे, जैसे यहाँ 12 है तो 12 के फैक्टर की 4 3 जा 12, 4 और 3 7 होते हैं, x की दो वैल्यू आ जाएंगी, वही अल्फा और बीटा होगा। दैट्स करेक्ट, वैसे भी कर सकते, लेकिन आप उसमें फिर फंसोगे। एक बार मैंने और पहले भी बताया था, क्यों फंस जाओगे, क्योंकि ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, ऐसा भी कोई पॉलिनोमियल हो सकता है जिसके फैक्टर ना हो रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम आई, या यहाँ पर वेरिएबल दे दिया जाए तो आप क्या करोगे। तो इसलिए मेरा सजेशन है इसमें कि आप इसमें क्या करो कि देखो यहां पर इसके दो जीरोस हम लोगों ने लेट के अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए अल्फा और बीटा है तो इनका सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, -b/a। तो डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं ना, अल्फा बीटा क्या आ जाएगा -7 हो जाएगा, क्योंकि a यहां पर क्या है 1 है, कोफिशिएंट समझ में आ रहा है ना। और अल्फा बीटा क्या होता है c/a, तो c क्या है यहाँ पर 12, दोनों वैल्यू मालूम हो गई। अब देखो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा -2 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे अपन, देखो इन दोनों में क्या है एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा अल्फा बीटा, तो यहाँ आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, और ये जैसा लिखा है वही लिखा रहने दो। तो अल्फा प्लस बीटा की देखो वैल्यू क्या है -7, और अपॉन अल्फा बीटा क्या है 12, और -2 इंटू अल्फा बीटा क्या हो गया 12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो -7/12 और ये 24, तो इसको सॉल्व करिएगा, 288/12, ठीक है ना, यही आएगा इंटू करने पर। तो ये हो गया -295/12, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, समझ में आया ना। तो आप इस तरह से करेंगे इसको। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ px इक्वल टू x² - 5x + k सच दैट अल्फा - बीटा इक्वल टू 1 गिवन है आपको, देन फाइंड द वैल्यू आपके। अब देखो अगर वही चीज यहाँ पे आ गई कि अल्फा और बीटा जीरोस मालूम है, तो आप इसके फैक्टर नहीं कर सकते, क्यों, इसमें मुझे k नहीं मालूम है। तो आगे ना उसी प्रोसेस में कि हम लोग पहले क्या निकालेंगे, पहले तो आप लिख लीजिएगा px इक्वल टू x² - 5x + k, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, और यहाँ पहले से ही क्या है -5, तो कितना आ जाएगा ये 5, एंड प्रोडक्ट कितना हो जाएगा k। ठीक, अब देखो
यहाँ पे एक चीज समझो, अल्फा माइनस बीटा आपको गिवन है, ठीक है ना, और अल्फा प्लस बीटा क्या है 5 है। तो इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। 5 दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 एंड दिस इज ए सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो 2 अल्फा इक्वल टू क्या 6, देन अल्फा इक्वल टू क्या आ गया 3, और अल्फा की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक, सिंपल हो गया ना। और k इक्वल टू है क्या, k इक्वल टू है अल्फा बीटा, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। तो 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो ये सभी 1 मार्क क्वेश्चन अभी चल रहे हैं हम लोगों के, ठीक है। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 6 क्वेश्चन में हमने लिया है कि अल्फा और बीटा आर जीरो, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन किया था ना, ये सिमिलर है, बस यहाँ पर जो कंडीशन है वो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20 गिवन है, और उसमें अल्फा माइनस बीटा गिवन था। तो यहाँ पर भी मुझे वही प्रोसेस अप्लाई करना होगा जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस a है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी अपान ए, यानी कि ये माइनस 6 पहले से है तो क्या हो गया 6, एंड अल्फा बीटा इक्वल टू a। क्लियर। अब बस अल्फा और बीटा की वैल्यू मालूम है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा मुझे मालूम है 6, दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन, एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20 मालूम है, सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट से हम लोगों ने अल्फा इक्वल टू क्या निकाल लिया 6 माइनस बीटा। अब फ्रॉम थर्ड में आ जाएंगे, तो फ्रॉम थर्ड में क्या करेंगे, अल्फा की जगह 6 माइनस बीटा लिख देंगे, प्लस 2 बीटा इक्वल टू क्या 20, 3 6 जा 18 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। सो देयरफॉर माइनस बीटा इक्वल टू क्या आएगा 2, यानी बीटा की वैल्यू क्या आ गई -2। ये चीज समझ में आई। 3 माइनस है, माइनस का बीटा और 3 माइनस हो गया 2, तो बीटा की वैल्यू 2। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस बीटा है और यहाँ बीटा की वैल्यू माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा इक्वल टू 8। तो देखो सिंपल से आ गया। अब देखो ए इक्वल टू है क्या अल्फा बीटा है, वैल्यू रख दो, अल्फा की जगह 8 और बीटा की जगह -2। सो व्हाट इज ए माइनस का 16। क्लियर, समझ में आया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये अगला क्वेश्चन हमने लिया है कि अल्फा और बीटा देयर आर 2 zeros ऑफ एफपी। देखिए यहां पर एक चीज क्लियर कर दें कि किसी किसी क्वेश्चन में केवल लिखा होता है पॉलिनोमियल, ये नहीं लिखा होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको लेट करके लिखना भी है तो आप देखिए यहाँ p ऑलरेडी है तो मैंने यहाँ f लिया, p नहीं लिया, कंफ्यूज ना होना, ठीक है। और एक रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड एक पॉलिनोमियल है जिसके 2 zeros आपको मालूम है। तो सबसे पहले जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो स्टार्टिंग कहाँ से कि मुझे फाइंड आउट क्या करना है, ये एक पॉलिनोमियल जिसके 2 zeros हैं, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो मैं थोड़ा रिवर्स से चलता हूँ कि देखिए जो मुझे फाइंड आउट करना है, मान लेते हैं वो कोई पॉलिनोमियल है जीपी, ठीक। तो उसके लिए जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या पी स्क्वायर माइनस एस पी और प्लस, अब यहाँ पर p आ गया तो 2 बार मुझे लिखना होगा, तो मैं ऐसे लिख के इसको इस तरह से लिख दें पी स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू पी प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखिए सम ऑफ जीरोस क्या होगा, क्योंकि जीरोस तो मालूम है आपको, तो सम इक्वल टू 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा। अब इसको अगर हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ठीक। और इसके लिए प्रोडक्ट की जरूरत भी पड़ेगी, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू 1/2 बीटा, दैट इज 1/4 अल्फा बीटा। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करने के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। बस ये कहां से मिलेंगे, जो गिवन है कंडीशन। कंडीशन क्या है कि एफ पी इक्वल टू 25p स्क्वायर माइनस 15p प्लस 2। तो यहां से जो किसके जीरोस हैं अल्फा बीटा, देयर आर सम ऑफ देयर जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी तो माइनस 15 और ए क्या है 25, तो ये आ गया 15/25, ठीक। ये चीज समझ में आई। और अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट होता है,
तो सी अपॉन ए यानी कि 2/25। यहां तक समझ में आया। अब देखो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल में चलते हैं। जीपी इक्वल टू, तो जीपी के पहले हम लोग इसका सम निकाल लेते हैं। ठीक, तो सम कितना आएगा फॉर जीपी पॉलिनोमियल के लिए सम कितना आएगा, सम इक्वल टू 1/2 एल्फा प्लस बीटा। तो एल्फा प्लस बीटा कितना 15/25 इंटू, और एल्फा बीटा कितना 2/15, 2/15 है तो /25, तो ये ऊपर चला जाएगा, 25 से 25 कैंसिल, यानी कितना आया 15/4। तो ये तो आ गया सम। और प्रोडक्ट क्या आएगा इसका, प्रोडक्ट देख लेते हैं 1/4 एल्फा बीटा, एल्फा बीटा कितना 2/25, 25 ऊपर है तो ये आ गया 25/8। क्लियर। अब देखो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जीपी वैल्यू रख दो क्या कि पी स्क्वायर माइनस सम कितना आया था 15/4 पी, और प्रोडक्ट कितना आया 25/8। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक, समझ में आया है ना। और ये भी आंसर हो सकता है इसका क्या 8p² माइनस 30p प्लस 25 भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, दो में से कोई भी आप आंसर लिख दें, क्योंकि 1/8 मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है ना, पॉलिनोमियल में जो कॉमन पार्ट होता है उसको हम नहीं लिखेंगे। और ये आंसर कैसे आएगा, अगर हम लोग कंपेयर करा दें उस मेथड से जैसे मैंने पहले बताया था कि -b/a जो भी सम आया, जैसे ये बोलें कि ये क्या है -b/a, इससे समझ लो तो -b/a इक्वल टू क्या है 15/4 है। ठीक, या b/a इक्वल टू क्या आएगा -15/4 हो जाएगा। और ये क्या c/a है, c/a इज गिवन 25/8। तो यहाँ पर a 8 है और यहाँ पर 4 है, तो इसमें हम लोग क्या कर दें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना आ जाएगा -30/8। तो आप देखो कंपेयर कराओ तो a की वैल्यू क्या है 8, b की वैल्यू क्या है -30 और c की वैल्यू क्या है 25। और पॉलिनोमियल क्या होती है, पॉलिनोमियल अपनी होती है जैसे हम लोग लिखते हैं, इसमें अगर हम लोग लिखें जीपी तो क्या लिखते हैं a/p² प्लस b/p और प्लस c, और वैल्यू रख दो। देखो a की जगह क्या 8 तो 8p² हो जाएगा, b की जगह क्या -30 तो -30p हो गया, और c की जगह 25 हो गया। क्लियर। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th नंबर क्वेश्चन हमने लिया है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल x² - 3x - 1 then find a quadratic polynomial whose zeros are 1/α² and 1/β²। सेम है पिछला वाला क्वेश्चन जिसे हमने किया था उसी तरीके का है, थोड़ा सा चेंज है इसमें। ठीक, तो शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल आपको मालूम है और एक रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है जिसके लिए हमको क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। पहले हमको रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल एक चाहिए gx, और इसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी s² - sx प्लस p की, जहाँ s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ जीरोस, और यहाँ जीरोस इसके हैं 1/α² प्लस 1/β², और जिसमें हम लोग एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो α² प्लस β² अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इस तरह से आएगा। ये तो हो गई s की बात। अब प्रोडक्ट की बात कर लें तो प्रोडक्ट क्या होगा 1/α² इंटू 1/β², यानी कि 1/α का होल स्क्वायर। ठीक, यानी कि इससे ये पता चला कि देखो α² प्लस β² है। अब आप समझो कि अल्फा और बीटा की वैल्यू तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि देखो अगर आप फैक्टर भी करोगे तो देखो इसमें फैक्टर होएंगे नहीं। -1 लिखा 1 के ऐसे तो कोई फैक्टर ही नहीं होता जिसका डिफरेंस जिसका डिफरेंस 3 हो, तो फंस गए ना। आपको आप अपने ओरिजिनल मेथड पे ही चलना होगा। तो स्टार्टिंग सही लेके चलो इसको x² - 3x - 1, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा माइनस, और ये माइनस का 3 पहले से ही है तो 3 हो गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1 हो जाएगी, क्योंकि c/a होता है, ये -1 है। अब देखो अल्फा बीटा तो मालूम है, अब यहाँ α² प्लस β² हम लोग कैसे निकालें वो देखना है।
तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इसकी आइडेंटिटी आप याद कर लो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देखिए ये कोई आइडेंटिटी इसी की है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है, देखो -2 है ना, 2 अल्फा इधर लेके आओगे तो वही आइडेंटिटी है ना। ठीक, अब देखो वैल्यू रख दो, अल्फा प्लस बीटा क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर -2 इंटू -1 यानी कि 9 प्लस 2 कितना आ गया 11, बात बन गई। अब चलो इसमें आ जाओ, तो gx इक्वल टू, तो पहले s की देखो वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 11, तो ये आ गया कितना 11 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू -1, तो अपॉन -1 यानी कि इक्वल टू -11, ये तो हो गई s। और ये कितना हो गया, देखो यहाँ पर -1 जब रखोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या जाएगा +1, सॉरी यहाँ भी देखो स्क्वायर है इसका, तो यहाँ भी ये +1 ही रहेगा। ठीक, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है -1 है, यहाँ हमने रखा तो ये स्क्वायर कर दिया तो प्लस हो गया। ये चीज़ समझ में आ गई। तो अब बस वैल्यू रख दो, x स्क्वायर -11x + 1 आ गया आंसर, था सिंपल। ठीक, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन में अल्फा और बीटा जीरोस दिए गए इस पोलिनोमियल के, और फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा। देखिए ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमको एक पॉलिनोमियल मालूम है कि px स्क्वायर प्लस qx प्लस r के फॉर्म में गिवन है, और इसके दो जीरोस हैं, एक है अल्फा और एक बीटा, तो इनका सम क्या हो जाएगा -q अपॉन p, और अल्फा बीटा हो जाएगा r अपॉन p। ठीक, अब देखिए वैल्यू हमको चाहिए किसकी, अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा की। इसमें सबसे पहले देखो कॉमन क्या है, तो अल्फा बीटा कॉमन है, तो यहाँ आ जाएगा क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हो गया ना सिंपल। अब इसकी आइडेंटिटी आपको मालूम है, तो अल्फा बीटा, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। वैल्यू रख दीजिए, अल्फा बीटा क्या है r अपॉन p, और अल्फा प्लस बीटा q अपॉन p, -q अपॉन p है ना, स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर आ जाएगा, -2r अपॉन p। p से बाहर निकालेंगे, p स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, या आप एलसीएम ले लो क्योंकि आप डायरेक्ट समझ नहीं पाओगे। p स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो आएगा q स्क्वायर -2pr, तो ये कितना बन जाएगा r q स्क्वायर -2pr होल अपॉन p क्यूब, ये इसका आंसर होगा। समझ में आया अच्छे से। ठीक, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमने लिया है कि n-k, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ n-k इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल एंड दिस पोली, ये जो n-k है ना वो इन दोनों पोलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है ना। सो प्रूव दैट दिस, देखिए सिंस n-k इज अ फैक्टर ऑफ, और इसका हम नाम दे देते हैं यहीं पर, इसको हमने नाम दे दिया px और इसको नाम दे देते हैं gx, ठीक है, समझ जाओगे ना, इसका नाम दे दिया gx। तो n-k इज ए फैक्टर ऑफ px एंड gx। ठीक, अब अगर ये फैक्टर है इसका मतलब ये x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, x की, यानी कि अगर मैं इन दोनों में x की जगह n-k लिख दूं तो ये 0 हो जाएगा। सेंस समझना, इसका मतलब हुआ कि n-k दैट इज आल्सो बी 0 एंड n-k दैट इज आल्सो बी 0, क्योंकि अगर देखिए 3 इज ए फैक्टर आप तो 3 को यहां लिखते और 0 कर देता। अब देखो इसकी वैल्यू यहां रखेंगे तो क्या बन जाएगा, n-k का होल स्क्वायर प्लस p n-k प्लस q इक्वल टू 0, एंड इस दूसरे में रखेंगे तो क्या बनेगा, n-k का होल स्क्वायर प्लस m n-k प्लस n इक्वल टू 0। अब देखिए दो इक्वेशन बन गई, मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन है और मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन। तो आप अगर फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कराओ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड को, तो देख रहे हैं ना राइट साइड में क्या है 0 और दोनों के राइट साइड में 0, इसका मतलब इनके LHS भी क्या होंगे सेम। सो n-k का होल स्क्वायर प्लस p n-k प्लस q किसके इक्वल होगा, n-k का होल स्क्वायर
प्लस एम एन माइनस के प्लस एन के। ये चीज समझ में आई। तो देखो यहां पर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। वैल्यू हमको के की निकालनी है, तो यहां पर हमें पी का पहले मल्टीप्लाई करना होगा। देखो ये क्या आएगा, पी एन माइनस पी के प्लस क्यू, और ये बन जाएगा एम एन माइनस एम के प्लस एन। अब के वाले टर्म्स एक साइड लेके आते हैं, इसको इधर लेके आएंगे, उसमें के कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा एम माइनस पी इक्वल टू, इधर क्या बचेगा एम एन और माइनस प्लस का एन बचा, और ये गया इधर तो माइनस का पी एन हो गया, माइनस का क्यू हो गया। अब समझो जरा एक चीज और देखो, यहां एन सेपरेट लिखा हुआ है, ठीक है ना, और उधर लिखा है एन माइनस क्यू, यानी इन दोनों को एक जगह, इन दोनों को एक जगह लिखेंगे। तो जब हम इन दोनों को एक जगह लिखेंगे तो इसमें से ये m है, n कॉमन है, इन दोनों को देखो फर्स्ट और थर्ड टर्म में n कॉमन ले लो, तो बचेगा m माइनस पी प्लस, और इसको इस तरह से लिख दो, लिख सकते हैं ना। तो k इक्वल टू देखो क्या बन के आया, n m माइनस पी अपॉन m माइनस पी प्लस n माइनस क्यू अपॉन m माइनस पी। तो ये दोनों हो गए कैंसिल आउट। तो आ गया ना आंसर आपका। तो k इक्वल टू क्या बचा, n प्लस n माइनस क्यू अपॉन m माइनस पी। यही आपको प्रूव करना था। क्लियर हुआ, अच्छे से आया समझ में। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरे चैप्टर में रिवीजन किया, और आप सिमिलर क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करिए। सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा लॉन्ग डिवीजन में मत जाइएगा, बड़े बड़े डिवीजन मत करिएगा, ठीक है। सो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन। अब हम लोग मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 के रिवीजन। ओके, थैंक यू।